नाजरीन, चीन की बर्तरी, चीन के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की दूसरी किस्त। तो मैं आपको कल डीप सीक का बता रहा था। डीप सीक छोटा सा जिक्र करता हूँ, उसमें अब उससे आगे जाएंगे। डीप सीक पर जब ये एआई की ये ऐप सामने आई है, चैट जीपीटी के मुकाबले में मोर एफिशिएंट और सस्ती और हर एक के दस्तरस में मौजूद और उससे ज़्यादा काम करने वाली, तो अमेरिका की कंपनियों और साइंसदानों के सीनों पर मूंग दली जा रही है। नज़र आ रहा है सब कुछ। अच्छा, अब वो कह रहे हैं, अब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो डीप सीक है, इन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी चोरी की है। अच्छा, चोरी क्या की है जी? कि इन्होंने हमारी प्रोग्रामिंग चोरी कर ली है और इन्होंने वो चिप्स चोरी कर लिए हैं जो एनवीडिया बनाता है और जिसको ये इस्तेमाल करके इन्होंने चैट जीपीटी बनाई थी, और उन चिप्स का इस्तेमाल किया। और वो चिप्स जो है वो नेशनल एरोनॉटिकल साइंस की जो एक एजेंसी है अमेरिका की, उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो उसकी जो चोरी है उसको रोके। एनवीडिया ये वाली जो चिप्स हैं ये एक्सक्लूसिवली फॉर अमेरिका और फॉर ओपन आई जो कंपनी है वो उसके लिए बनाती थी। अच्छा, तो ये सारे इल्ज़ाम जब उन्होंने लगा लिए तो उसके जवाब में डीप सीक वालों ने कहा कि भाई, हमारी मुख्तसर टीम है, अभी आप देख भी रहे होंगे, यंगस्टर हैं सारे ये चीनी, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि जनाब, हमने इस टीम के साथ बनाई है, नंबर 1। नंबर 2, हमने तो वो चिप्स इस्तेमाल ही नहीं की जो आप इस्तेमाल करते हैं, H100। वो बैन है, नो डाउट, वो आप नहीं किसी को और के पास जाने देना चाहते। तो हमने तो H800 के साथ काम किया है जो कि अवेलेबल है। तो वो आपने तो इसलिए अवेलेबल छोड़ी थी कि वो उतनी एफिशिएंट नहीं है, तो हमने उसको इस्तेमाल किया है। आपने H100 25,000 यूज़ की थी, हमने H8 2000 यूज़ की है ओनली, तो कास्ट कम हुई ना। इसी तरह ये टीम आप देख रहे हैं, ये लोग हैं वहाँ, तो एक पूरे का पूरी एक बारात माहिरीन की और बड़े बड़े दिमागों की, और फिर एक बड़े बड़े, मैंने जैसे कल कहा था कि वो डेटा सेंटर्स। तो ये अब तक की कहानी है। अब देखें, अब मामला ये है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, चाइना जो है वो आगे निकल गया है। अब चाइना का आपके साथ मुकाबला, अमेरिका के साथ मुकाबला नज़र नहीं आता। चाइना का अपने अंदर ही मुकाबला शुरू हो गया। वो नई खबर ये है कि अली बाबा एक कंपनी है, एक ट्रेडिंग कंपनी है और बहुत से काम करती है पूरी दुनिया में, चाइना की कंपनी है। उन्होंने एक वो भी एक ले आए हैं, QN 2.5 AI के नाम से एक ऐप ले आए हैं, और उनका दावा है कि वो डीप सीक से भी आगे। अब वो कहाँ तक सच्चा साबित होता है या नहीं होता, लेकिन मुकाबला उनका आपस में पड़ गया। अमेरिका आउट हो गया, ये सारी कंपनियां आउट हो गई हैं। और अगली बात मैं जो आपको कल बता रहा था उसका भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं कल आपको बता गया हूं, आज रॉयटर्स ने उस पर स्टोरी की है कि जो फ्यूजन है जिससे एनर्जी हासिल करने का तजर्बा कर लिया है चाइना ने, और इतनी ज़्यादा एनर्जी, मैंने कहा था, है कि वो शायद संभाले ना संभाली जाए। अब काम इस पे शुरू कर दिया है चाइना ने कि उस एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि वो इतनी एनर्जी होगी कि उसको संभालना मुश्किल है। और वो एनर्जी जो है वो फ्यूजन के अमल से पैदा होती है। मैंने कहा था, जैसे बताया था, कि सूरज में वो अमल होता है जो इन्होंने यहाँ ज़मीन पे कर लिया है, अपनी लेबॉर्टरीज़ में कर लिया है। तो उन्होंने चाइना की उस लेबॉर्टरी की तस्वीर जारी की है और उन्होंने कहा है कि जो नेशनल इग्निशन उनका फैसिलिटी है अमेरिका की, NIF, उससे उसके मुकाबले में ये जो तस्वीर उन्होंने जारी की है, उन्होंने कहा है कि 50 गुना बड़ी फैसिलिटी है जहाँ पे ये सारा काम हो रहा है। इतनी बड़ी लैब है, इतनी बड़ी लेबॉर्टरी है, वहाँ पे ये फ्यूजन हो रही है। और वो जो मैंने बताया है वो पता नहीं कितने अरबों रुपए, अरबों डॉलर में बनी है। अब ये भी उनको बता देंगे कि ये कितने उन्होंने उससे कम में बनाया है। तो ये एक तो कल मैं आपको खबर दे रहा था, तो आज मीडिया आउटलेट्स पे आ गई है और उसमें उन्होंने तस्लीम किया है कि वो उससे बड़ी है। और अमेरिका ने अभी तक इसका तजर्बा नहीं कर सका अमेरिका। ये जो NIF मैं बता रहा हूँ, जो 50 गुना छोटी है चाइना की लेबॉर्टरी से, उन्होंने अभी तक ये फ्यूजन के अमल का तजर्बा नहीं किया। तो अब आप अंदाज़ा करें कि किस हद तक चाइना इससे आगे। अब मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ कि ये जो मैं कल जिक्र कर रहा था कि एक बबल फटा था 2000 में,
वो था डॉट कॉम बबल एक बुलबुला बनाया जाता है, एक बबल बनाया जाता है, एक हाइप क्रिएट की जाती है। फार्मूला अब तक ये है कि पहले हाइप, फिर क्रैश, फिर असल बात। तो ये है इनका फार्मूला, ये है कैपिटलिज्म, ये है अमेरिका, ये है मगरब। एक हाइप क्रिएट करें। 2000 में जो इंटरनेट कंपनीज थी उनकी एक हाइप क्रिएट की गई कि अब सबसे बड़ा बिजनेस यही है, तो हर एक ने इस पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लोगों ने इस पे बेतहाशा अपनी सरमाया जो है वो फेंका। तो जब वो सरमाया उसमें आ गया तो आप यूं समझें कि अगर ये उसकी असल हजम था उस कारोबार का, तो जो हाइप थी वो इसको यहाँ ले गई। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये बबल है, ये इसे बबल कहते हैं, बुलबुला, पानी का बुलबुला, ठीक, ये बुलबुला है। तो ये बुलबुला तो किसी वक्त भी फट सकता है। तो हुआ ये कि वो बुलबुला फट गया, इसलिए कि वो ग्रोथ उतनी थी नहीं जितनी बताई गई थी, और सरमायाकारों से सरमाया इकट्ठा किया गया था। तो वो जब बुलबुला फटा तो बहुत सी कंपनियां यूरोप और अमेरिका की वो दिवालिया हो गई, ख़त्म हो गई, उनका बिजनेस जाता रहा। लेकिन उसमें से भी कुछ ने फ़ायदा उठाया। उस मलबे पर जो इमारतें जिन्होंने खड़ी की, उस तबाही के मलबे पर, वो थी ईबे, वो थी गूगल, वो थी अमेज़ॉन। और उन्होंने फिर क्या किया कि वो जो गिरे हुए थे सारे बेचारे, वो कंपनियां जो तबाह हाल थी, उनके मलबे पे खड़े होकर उन्होंने फिर सारी स्पेस खुद ले ली, कब्ज़ा कर लिया। तो एक लिहाज से ये कब्ज़ा ग्रुप भी है। वैसे तो कैपिटलिज्म नाम ही इसी का। अब ये जो चैट जीपीटी, ओपन आई कंपनी, और इन्होंने जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का ऐलान, मैंने कहा 600 अरब डॉलर का जो कहा था कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट इसमें ला रहे हैं, तो ये भी एक बबल है। याद रखिए, मैं आज कह रहा हूँ ये बबल है और ये फटेगा। और जब ये फटेगा तो फिर इस दफ़ा ये नहीं होगा कि कोई और कंपनी इन्हीं की उस पर आगे अपनी इमारत तामीर करेगी, बल्कि चाइना मौजूद है, उसने अपनी इमारतें बना ली हुई हैं, तो फिर लोग उधर ही देखेंगे। तो इसलिए चाइना मुस्तकबिल है। अच्छा जी, अब अगली बात मैं जो इस किस्त में अगली बात आपको बतानी थी कि चाइना और कैसे आगे जा रहा है, तो वो आपको बताता हूँ। और वो ये है कि 6th जनरेशन इंटरनेट में चाइना ने भरपूर और मुकम्मल और फुल प्रूफ तजर्बा कर लिया है। और उसने किसको गहनाया है, किस कंपनी को उसने आप कहें कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, वो है स्टारलिंक, एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क, जिसका नाम आप इन दिनों बहुत सुन रहे हैं, जो ट्रंप का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, जो इस वक्त फैसलों में, तमाम ट्रंप के फैसलों में वो शामिल है और वो दावा भी करता है। एक्स का मालिक, ट्विटर, उसका मालिक, वो जो स्टारलिंक वो जो है उसकी कंपनी स्पेस एक्स कंपनी का मालिक, जो रॉकेट भेजता है दूसरे सैयारों पे, और उसका ख्याल ये है कि हम एक और दुनिया किसी और सियारे पे बसाएंगे। उसकी कंपनी स्टारलिंक, वो इंटरनेट कंपनी है, वो ये काम नहीं कर सकी है, और जो इन्होंने कर दिया, ये अपने तरफ से ये सबसे बड़ी कंपनी है। अच्छा, अब एक आम कंपनी है, मैं ये बता रहा हूँ, ये चाइना की सरकारी कंपनी नहीं है जिसने ये तजर्बा किया है 6th जनरेशन का, जिसने कोई इतनी बड़ा उसने तजर्बा किया है कि उसमें आपको पता ही है, इसकी जो तफसीलात पहले भी आ चुकी हैं। दावा उन्होंने ये किया है, जिसको उन्होंने साबित किया है कि 100 गीगाबाइट्स की उन्होंने सलाहियत हासिल कर ली है, और अपने सैटेलाइट से ज़मीन के स्टेशन पर उन्होंने ये ट्रांसमिशन कर लिया है 100 गीगाबाइट्स, यानी कि पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में। अब आप पूरी कितनी फिल्में, 1 सेकंड में पूरी ड्यूरेशन की 10 फिल्में आप 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। इतना तेज़ इंटरनेट आ रहा है, इतना तेज़ इंटरनेट आ रहा है। अच्छा, अब इसका मुकाबला कौन कर रहा है? नासा, MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, ये मुकाबला कर रहे हैं इसका। और उनका ये कहना है कि हमने भी ये तजर्बा किया। तो कंपनी ने आगे से क्या कहा, जो कमर्शियल कंपनी है, जो निजी कंपनी है, जो चाइना की सरकारी कंपनी नहीं है, उसने कहा
ठीक है, किया होगा आपने, लेकिन जितना बड़ा सैटेलाइट हमारा है यानी कि चाइना का है उतना तो आपका नहीं है। हमारा जो सैटेलाइट है वो 20 किलोग्राम से भी ज़्यादा है MIT का जो भेजा हुआ है। जो MIT ने और नासा ने सैटेलाइट भेजा हुआ है 6th जनरेशन इंटरनेट के लिए, उससे 20 किलोग्राम ज़्यादा वज़न का है। तो इसका मतलब वो ज़्यादा काम करेगा, वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, वो ज़्यादा रिलायबल होगा, वो ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। तो ये है चाइना, ये है चाइना का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ये है चाइना की बढ़तरी। लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मैं अब अगली किस्त में दिखाऊंगा कि बताऊंगा आपको कि चाइना जो है वो दफ़ाई लिहाज से कहाँ तक पहुँच चुका है कि अमेरिका ने अभी वहाँ उस सफ़र का आगाज़ भी नहीं किया। उस अपडेट के साथ अगली किस्त।